আমরা এই মুহূর্তে সরাসরি নজর রাখবো বায়োটেক স্টার্টআপ এক্সপোতে। বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোदी। ये नया जोश, ये नया उत्साह आने की एक और बड़ी वजह है। ये पॉजिटिविटी इसलिए है क्योंकि देश में अब इनोवेशन का, R&D का एक आधुनिक सपोर्ट सिस्टम उन्हें उपलब्ध हो रहा है। देश में पॉलिसी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक इसके लिए हर जरूरी रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। सरकार ही सब कुछ जानती है। सरकार की अकेली सब कुछ कर लेगी, इस कार्य संस्कृति को पीछे छोड़कर अब देश सबका प्रयास की भावना से आगे बढ़ रहा है। इसलिए भारत में आज अनेक नए इंटरफेस तैयार किए जा रहे हैं। बायरेक जैसे प्लेटफॉर्म्स को सशक्त किया जा रहा है। स्टार्टअप्स के लिए स्टार्टअप इंडिया अभियान हो, स्पेस सेक्टर के लिए इन स्पेस हो, डिफेंस स्टार्टअप्स के लिए आईडेक्स हो, सेमीकंडक्टर्स के लिए इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन हो, युवाओं में इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन हो, ये बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो हो, सबसे प्रयास की भावना को बढ़ाते हुए नए संस्थानों के माध्यम से सरकार इंडस्ट्री के बेस्ट माइंड्स को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर ला रही है। इसका देश को एक और बड़ा फायदा हो रहा है। रिसर्च और एकेडमिक, इससे देश को नए ब्रेक थ्रू मिलते हैं। जो रियल वर्ल्ड व्यू होता है उसमें इंडस्ट्री सहायता करती है और सरकार जरूरी पॉलिसी एनवायरनमेंट और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराती है। साथियों, हमने कोविड के पूरे कालखंड में देखा है कि जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो कैसे कम समय में अप्रत्याशित परिणाम आते हैं। आवश्यक मेडिकल डिवाइस, मेडिकल इंफ्रा से लेकर वैक्सीन रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और वैक्सीनेशन तक भारत ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। तब देश में भांति भांति के सवाल उठ रहे थे। टेस्टिंग लैब नहीं है तो जांच कैसे होगी? अलग अलग डिपार्टमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? भारत को कब वैक्सीन मिलेगी? वैक्सीन मिल भी गई तो इतने बड़े देश में सबको वैक्सीन लगाने में कितने साल लग जाएंगे?